विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम है। m डिवाइड बाई 3 प्लस m डिवाइड बाई 15 प्लस m डिवाइड बाई 35 प्लस m डिवाइड बाई 63 प्लस m डिवाइड बाई 99 प्लस m डिवाइड बाई 143 इक्वल्स 148 है। तो हमें यहाँ पर m का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूशन में जो यम है सब में है, तो मैं यहाँ पर यम कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो अगर यम बाहर ले लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1/3 प्लस यहाँ पर 1/15 रहेगा, प्लस थर्ड में क्या रहेगा 1/35 रहेगा, फोर्थ वन में 1/63 और फिफ्थ टर्म में 1/99 रहेगा, लास्ट टर्म में 1/143 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पर 48 राइट साइड में। और मैं यहाँ पर ये 1/3 है, इस 1/3 को मैं 1/1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और ये 1/15 है, इसे मैं 1/3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो दोनों सेम होते हैं। 1/3 इक्वल्स 1 इंटू 3 मीन्स 1/3 होता है। 1/15 इक्वल्स 1/3 इंटू 5 मीन्स 1/15 होता है। तो इसकी जगह में तो भाई यम तो बाहर ब्रैकेट में लेंगे, बाहर ले लेंगे। 1/3 को 1/1 इंटू 3 लिखेंगे। सेम 1/15 को 3 इंटू 5 करेंगे। 3 इंटू 5 मीन्स 15 ही बनता है। प्लस 1/35 को क्या करेंगे 5 इंटू 7 करेंगे, 5 7 35 प्लस 63 को 1/7 इंटू 9 करेंगे, 7 9 63 बनता है। ठीक इसी तरह इस 99 को 1/7 इंटू 11 करेंगे। यहाँ पर 1/143 को ये 11 इंटू 13 करेंगे, 143 बनते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर 48 इक्वल्स। सपोज ये 1/1 इंटू 3 है, तो ये 1 की जगह में हम ये समझ लेंगे, 3 की जगह में b समझ लिया, तो ये बन रहे 1/a इंटू b, राइट। ठीक इसी तरह इसे भी ये समझ लिया और इसे b समझ लिया, तो यहाँ पर भी 1/a इंटू b बन रहा है। तो इसे ये इंटू b समझ लिया, तो यहाँ पर भी 1/a इंटू b बन रहा है, राइट। ये 1/a इंटू b है, तो हमें 1/a माइनस 1/b अगर रहा तो ये क्या बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो b टाइम्स ये डिवाइडेड बाई a इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो 1/a माइनस 1/b अगर किया तो ये b माइनस a डिवाइडेड बाई ए बी बन रहा है। तो हमें चाहिए 1/a इंटू बी। 1/a इंटू बी इसमें है कैसे है, 1/a माइनस 1/b इक्वल्स 1/a इंटू बी टाइम्स b माइनस a बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो 1/a इंटू बी हमें मिल रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, इसको b माइनस a एक्स्ट्रा है इसमें। तो इसे हम अगर कट करना है तो यहाँ पर 1/b माइनस a से इसे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये की जगह में नहीं कर सकते हम, आप लेफ्ट साइड में भी 1/b माइनस a से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी ये b माइनस a और 1/b माइनस a निकल जाएगा। तो यह बनेगा 1/b माइनस a टाइम्स 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a इंटू बी। हमें यही चाहिए, 1/a इंटू बी की जगह वैल्यू में हम 1/b माइनस a टाइम्स 1/a माइनस 1/b हम पक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल पे आप देखो तो ये बन रहे, ये इज यहाँ पर 1 है, b इज 3 है, तो यहाँ पर 1/3 माइनस a टाइम्स 3 माइनस 1, ये इज 1 है, 3 माइनस 1 टाइम्स 1/1 माइनस 1/3 ये बनेगा, 1/a का वैल्यू ये बनेगा। अगर ये सिंप्लीफाई किया तो ये 1/3 बनता है, राइट। तो इसकी जगह में हम ऐसे लिखेंगे, अभी यम बाहर ले लो तो 1/b माइनस a, b इज यहाँ पर 3 है, तो 1/3 माइनस 1 टाइम्स 1/1 माइनस 1/3 ये हो गया ये फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म में क्या होता है, यहाँ पर भी 1/, ये है ये भी है, तो 5 माइनस 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 1/3 माइनस 1/, यहाँ पर 500, ठीक है। तो थर्ड टर्म में प्लस रख लो,
तो थर्ड टर्म में ये इंटू बी बन रहे, तो 1/7 माइनस 5 हो रहे टाइम्स 1/5 माइनस 1/7 बन रहे। ये थर्ड टर्म का हो गया। फोर्थ टर्म का 1/9 माइनस 7, क्योंकि ये है ये बी है, तो 9 माइनस 7 टाइम्स 1/7 माइनस 1/9, राइट। तो ये टर्म का 1/11 माइनस 9 टाइम्स 1/9 माइनस 1/11, राइट। तो लास्ट टर्म का यहाँ पर लिखेंगे लास्ट टर्म 1/ लास्ट टर्म इज ये बी है, तो ये बी माइनस ये मीन्स 13 माइनस 11 टाइम्स 1/a इज 11 माइनस 1/b इज 13 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये 48 है आगे का सेम। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यम तो बाहर कॉमन है, यम ले लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में देखो 1/3 माइनस 1 मीन्स 1/2 बनते, राइट। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 1 माइनस 3 सेम रखो, प्लस 1/5 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर भी 1/2 बनते हैं, तो 1/3 माइनस 1/5 सेम, प्लस 1/7 माइनस 5 मीन्स 1/2 बनते हैं, यहाँ पर भी 7 माइनस मतलब 2, तो 1/5 1/7, राइट। यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी है 7 माइनस 9, तो यहाँ पर बनेगा 1/7 माइनस 1/9, राइट। तो वहाँ पर 1/11 माइनस 9 मीन्स यहाँ पर भी 1/2 आ रहे हैं, और 1/9 माइनस 1/11 सेम, और लास्ट में प्लस 1/13 माइनस 11 मीन्स वहाँ पर भी 1/2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1/11 माइनस 1/13 रेमेनिंग सेम रह रहे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स यहाँ पर 48 पुट करेंगे। 1/2 इस फर्स्ट टर्म में भी है, 1/2 सेकेंड टर्म में है, थर्ड टर्म में भी 1/2 है, फोर्थ टर्म में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है, यानी सब में 1/2 है। तो 1/2 भी हम बाहर कॉमन लेंगे, पहले से तो यम है बाहर कॉमन, अब 1/2 भी अभी बाहर कॉमन लेंगे और सब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब क्या बनता है, ये यम तो है, यम लिख लिया मैं, 1/2 भी यहाँ पर बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट बड़ा डाल दो। अभी ये सब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये 1/1 माइनस 1/3, यहाँ पर प्लस ये 1/2 तो बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस 1/3 माइनस 1/5, और इसमें प्लस 1/2 बाहर है, तो 1/5 माइनस 1/7, इसमें 1/7 माइनस 1/9, ये 1/2 तो बाहर आ गया, तो इसमें क्या आ रहा है 1/9 माइनस 1/11, और लास्ट में 1/11 माइनस 1/13, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इक्वल्स 48 रख दो। 1/1 यहाँ पर है, माइनस 1/3 इधर है, माइनस 1 प्लस 1/3 है, तो ये माइनस 1/3 प्लस 1/3 हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, माइनस 1/5 प्लस 1/5 ये दोनों भी कट हो जाएगा, माइनस 1/7 प्लस 1/7 ये दोनों भी कट हो जाएगा, माइनस 1/9 प्लस 1/9 ये दोनों भी कट हो जाएगा, माइनस 1/11 प्लस 1/11 ये दोनों भी कट हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग रहेगा 1/1 माइनस 1/3, जो यहाँ पर रिमेनिंग रह रहे वो यहाँ पर लिख लेंगे, यम इंटू 1/2 मीन्स m/2 लिखेंगे डायरेक्ट, m/2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 48। अभी हम इस अंदर का जो ब्रैकेट का सिंप्लीफाइड किया, तो ये बनते हैं 1/1 माइनस 1/13, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 13 मीन्स 13 बनते हैं, तो ये बन रहे 12 डिवाइडेड बाई 13, राइट। तो ये जो ब्रैकेट में अंदर है वो 12 डिवाइडेड बाई 13 बन रहे, तो यम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 48 बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 13 टाइम्स यम इज इक्वल टू 48 बन रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए यम का वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 6 डिवाइड बाई 13 है, अगर इसे निकालना है तो इसमें 13 डिवाइड बाई 6 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, और इसमें भी 13 डिवाइड बाई 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 6 डिवाइड बाई 13 अगर निकालना है तो 13 डिवाइड बाई इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं, ये 13 और ये 13 गया, ये 6 और ये 6 गया, तो हमें जो चाहिए यम यही
रिमेनिंग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 48 टाइम्स 6 13 डिवाइड बाई 6 8, तो 6 1 जार 6, यहाँ पर 6 8 जार 48, तो 8 इंटू 13 हो रहे हैं, तो 8 इंटू 13 मीन्स 104 बनते हैं। तो यम का वैल्यू हमें फाइनली क्या मिल रहे हैं, 104। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यम इज 104। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।